विषय रहेगा जो जीवात्मा को प्राण के बाद अति आवश्यक है, जिसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की आवश्यकता है और प्यारे प्रभु परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से ये वेद का ज्ञान दिया, जिससे आत्मा अपना कल्याण करती है। बिना ज्ञान के आत्मा पशु के समान होती है। ये मनुष्य शरीर धारण किया है, ये शुद्ध ज्ञान को धारण करता है तो ये देवता बन जाता है। इसके अंदर दिव्यता आ जाती है और दिव्यता से ये सारे संसार के पदार्थों का भोग करता है और अपनी आत्मा का कल्याण का मार्ग भी ये ढूंढ लेता है। उसका एक ही रास्ता है, वेद का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, जानकारी का रास्ता। इसलिए प्यारे प्रभु परमात्मा ने सृष्टि को रचा और रचने के बाद मनुष्यों को इसमें पैदा किया और पैदा किए हुए मनुष्यों के साथ ही 4 ऋषियों को ये वेद का ज्ञान दिया। अलग अलग विषय होते हैं। ऋग्वेद संसार का सबसे ज्ञान का भंडार है। अन्य प्रकरण भी है, उसमें कर्म की व्यवस्था भी है, उपासना भी है, विज्ञान भी है, लेकिन प्रधानता है उसके अंदर ज्ञान की, जिसको अग्नि नाम के ऋषि ने संसार के लिए दिया। दूसरा विषय है यजुर्वेद का, जिसमें कर्म के मंत्रों की प्रधानता है कि मनुष्य किस प्रकार से कर्म करे जिससे उसके जीवन में सुख भी प्राप्त हो, यही लोक का सुख और ब्रह्मलोक के आनंद को प्राप्त कर सके। वो प्यारा प्रभु परमात्मा यजुर्वेद के मंत्रों से जिसको वायु ने दिया है, वायु नाम के ऋषि ने इस वेद के मंत्रों की व्याख्या की है। और तीसरा सामवेद, जिसमें भक्ति का विवेचन है, जिसमें उपासना का विवेचन है, परमात्मा को धन्यवाद देने का विषय है। ज्ञान पूर्वक कर्म करने के बाद में हम संतुष्ट होकर उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उसे ही भक्ति कहा जाता है, उसे संध्या कहा जाता है, उसे प्रार्थना कहा जाता है। ऐसा विषय अग्नि, वायु, आदित्य नाम के ऋषि ने दिया कि हमें परमात्मा की भक्ति क्यों करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति से हमें क्या लाभ है, नहीं करेंगे तो क्या हानि है। ये सारा विषय सामवेद के अंदर है। परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ये तय कर लिया आपको, कैसे करनी चाहिए ये उसके अंदर समझाया गया है। वो परमात्मा तत्व को जानने के साथ साथ उसके साथ हम कैसा संबंध बनाकर रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही भक्ति है। परमात्मा ने जो वेद की आज्ञा दी है हमको, चारों वर्णों को, चारों आश्रमधारियों को, सब इसी में समाहित हो जाते हैं। उनको कौन कौन से वर्ण में किस किस वेद के मंत्रों के माध्यम से और कर्म करना चाहिए, फिर परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कर्म की सफलता पर, उसे सामवेद के माध्यम से बताया। और चौथा अथर्ववेद, जो सारे विज्ञान का केंद्र है। ये पंखे घूम रहे हैं, ये भी अथर्ववेद की देन है। ये माइक बोल रहा है, ये मोबाइल चल रहा है, ये सारा का सारा जगत जितना भी जो परमात्मा ने बनाकर दिया, उसमें जो रचना मनुष्य ने की अलग से, वो विज्ञान है। ज्ञान तो परमात्मा का, साधन परमात्मा का, लेकिन परमात्मा ने बुद्धि दी है मनुष्य को और बुद्धि पूर्वक उन मंत्रों के माध्यम से इस संसार के साधनों का प्रयोग किया तो ये संसार के साधन सुलभता से हमको सुख दे रहे हैं। बुद्धिपूर्वक पानी से बिजली बनाई और बिजली के तारों को खींचकर हमारे यहाँ तक लाया गया, तो पंखा घूम रहा है। ये काम मनुष्य ने किया है, परमात्मा ने नहीं किया। परमात्मा ने तो अपना साधन जल दे दिया, परमात्मा ने तो एल्युमिनियम के तार दे दिए, परमात्मा ने तो लोहे के खंभे, सीमेंट के खंभे दे दिए। मनुष्य ने जब इनको वहाँ से लेकर यहाँ तक प्रयुक्त किया, उसको विवेक दिया, अपना ज्ञान दिया, और ये सारा का सारा भौतिक सुख हमको प्राप्त हो रहा है। ऐसे चारों वेदों का वर्णन
प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको बताया, हमको समझाया कि हमें अपने जीवन में भौतिक साधनों को भी उतना ही संपन्नता के साथ धारण करना है जितना आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मोत्थान के लिए अध्यात्म आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, उतना ही साधन भी हमारा श्रेष्ठ, उत्तम और महान होना चाहिए। महर्षि दयानंद इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि